अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम सर्किट ब्रेकर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे आज। ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू के हवाले से जो है वो नेक्स्ट सेशन है, जिसमें हम आज SF6 सर्किट ब्रेकर डिस्कस करेंगे। SF6 सबसे पहले आपको पता है कि सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड एक गैस है जो कि हाईली डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इसकी, तो इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं। और दूसरी इसमें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं इसके बारे में कि इसका जो जब इसका रिएक्शन होता है SF6 गैस का, तो ये SF4 और SF2 में कन्वर्ट होती है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और दोबारा SF4 और SF2 मिलकर दोबारा SF6 गैस बना देते हैं। तो इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं इसका SF6 के हवाले से। अब जैसे हमने आर्किंग को ख़त्म करने के हवाले से तो हमने कुछ मेथड पढ़े थे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था जैसे ऑयल सर्किट ब्रेकर में कि वहाँ पे हम कूलिंग का इफ़ेक्ट यूज़ करते थे कि ऑयल जो था होता था कॉन्टैक्ट्स के दरमियान वो आर्क को कूल कर देता था, आपकी जो आर्क है वो एक्सटिंग्विश हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी। दूसरा हमने जो पढ़ा था वो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर पढ़ा था। एयर ब्लास्ट में हम क्या करते थे कि जितने भी आयोनाइज्ड ऑइन थे जो कि आर्क बनाने का सबब बनते हैं उनको हम रिमूव कर देते थे, वहाँ से स्वीप कर देते थे कि उनको वहाँ से रिमूव कर दिया, वहाँ पे जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल आ गए, तो आपकी जो आर्क है वो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में ख़त्म हो गई। अब SF6 सर्किट ब्रेकर में हम क्या करते हैं कि ये जो गैस है जब ये जाके हिट करती है आर्क को, तो आर्क के जितने भी ऑयन्स होते हैं उनको न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देती है या इमोबाइल नेगेटिव ऑयन में कन्वर्ट कर देती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जो कि आर्क के बनने का सबब बनते हैं उसको इमोबाइल नेगेटिव ऑयन में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो हाईली रेजिस्टिव हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए और वहाँ पे जो है वो आपके कॉन्टैक्ट्स के दरमियान जो है वो एक बिल्डअप हो जाती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाती है। तो ये काम जो है वो SF6 में ये प्रिंसिपल, SF6 सर्किट ब्रेकर में ये प्रिंसिपल यूज़ होता है। चलो इसको ज़रा देखते हैं। इन सच सर्किट ब्रेक SF6 सर्किट ब्रेकर सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस इज़ यूज्ड एज अ आर्क क्विंचिंग मीडियम। तो यहाँ पे जो है SF6 हम यूज़ करते हैं। द SF6 इज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस एंड हैज़ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अब्जॉर्ब फ्री इलेक्ट्रॉन। कि ये जो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आर्क बनने का सबब बनते हैं उनको ये अब्जॉर्ब कर लेती है। द कॉन्टैक्ट्स ऑफ ब्रेकर आर ओपनड इन हाई प्रेशर फ्लो ऑफ SF6 गैस एंड आर्क इज स्ट्रक बिटवीन दैम। The conducting free electrons in arc are rapidly captured by gas to form relatively immobile negative ion। तो ये immobile negative ions बनाते हैं। This ion of conducting electron in the arc quickly build up enough insulation strength to extinguish the arc। वो जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स आर्क कंडक्ट जो होते हैं, द लॉस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन आर्क बनने का सबब बनते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और जो क्विकली जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बिल्डअप हो जाती है और आपकी जो आर्क है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। SF6 सर्किट ब्रेकर हैज़ बिन फाउंड टू वेरी इफेक्टिव फॉर हाई पावर एंड हाई वोल्टेज सर्विसेज। कि ये जो आपकी हाई वोल्टेज और हाई पावर सर्विसेज हैं वहाँ पे हम जो है वो SF6 सर्किट ब्रेकर को प्रेफर करते हैं। इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। इन क्लोज पोजीशन ऑफ द ब्रेकर द कॉन्टैक्ट रिमेन्स सराउंडेड बाय SF6 गैस एट प्रेशर एट अबाउट 2.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी मैं यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि ये अक्सर क्वेश्चन इंटरव्यू में होता है कि जी SF6 का गैस जो है गैस प्रेशर सर्किट ब्रेकर में कितना होता है। तो ये आपने याद रखना है कि जो NTDC में सर्किट ब्रेकर यूज़ हो रहे हैं उसमें जो गैस SF6 गैस का प्रेशर होता है वो 6 बार होता है, 6 to 7 बार, ठीक है, 6 to 7 बार होता है। और अगर PS किलो पास्कल में देखेंगे तो 500 से 520 पास्कल के दरमियान गैस का प्रेशर होता है SF6 गैस का। ये अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि जी SF6 गैस का प्रेशर कितना होता है, तो ये आपने याद रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है आपसे कि 6 बार ही गैस SF6 सर्किट गैस का जो प्रेशर है सर्किट ब्रेकर में क्यों रखते हैं। ये गैस की प्रॉपर्टी है कि जो गैस की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो
3 to 6 बार के दरमियान बहुत ज़्यादा होती है, हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इसकी। तो इसलिए इसकी जो है वो इसको हम जब 3 to 6 बार के दरमियान रखते हैं, जो कि 6 बार है, और 6 to 7 बार के दरमियान रखते हैं ताकि थोड़ा सा हाई प्रेशर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ये अक्सर पूछा जाता है। द हाई प्रेशर ऑफ फ्लो ऑफ SF6 रैपिडली अब्जॉर्ब द फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब करती है इन द आर्क पाथ टू फॉर्म इमोबाइल नेगेटिव आयन। आर्क पाथ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन को जब ये रिमूव कर लेती है, which are inefficient as charge carriers, the result is that the medium between the contact quickly build up high dielectric strength and cause extinguish the arc. After breaker operation, the valve is closed by the action of set of spring. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में वो ये होता है कि टाइप्स ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर की वो पूछते हैं। तो ये आपने सिंगल इंटरप्टर होते हैं, 2 इंटरप्टर होते हैं और 4 इंटरप्टर होते हैं। ये 3 टाइप हैं SF6 सर्किट ब्रेकर की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी अक्सर वो पूछते हैं कि सिंगल इंटरप्टर, 2 इंटरप्टर और 4 इंटरप्टर, ये टाइप्स ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर हैं। अब इसके एडवांटेज देखते हैं। ये वो एडवांटेज पूछते हैं कि SF6 सर्किट ब्रेकर के एडवांटेज बताएं। तो ड्यू टू सुपीरियर आर्क क्विंचिंग प्रॉपर्टी ऑफ SF6 सच सर्किट ब्रेकर हैज़ वेरी शॉर्ट आर्किंग टाइम, क्योंकि जो है वो आपकी SF6 गैस है, ये हाईली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इसकी, तो ये इसमें जो आर्क पैदा होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए होती है। Since the dielectric strength of SF6 gas is 2 to 3 times that of air, such breaker can interrupt much larger current। तो इसमें क्योंकि इसकी जो 2 to 3 टाइम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है एयर से, ये भी पूछते हैं कि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर से कितनी ज़्यादा होती है। ये 2 to 3 टाइम होती है। तो ये जो है वो ब्रेकर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर से ज़्यादा करंट जो है वो इंटरप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद SF6 सर्किट ब्रेकर गिव नॉइजलेस ऑपरेशन ड्यू टू क्लोज गैस सर्किट एंड नो एग्जॉस्ट टू एटमॉस्फेयर अनलाइक द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। क्योंकि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हम क्या करते थे कि जो हम जो आइंस थे उनको और फ्री इलेक्ट्रॉन को हम जो है वो वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स के दरमियान से स्वीप करके एटमॉस्फेयर में छोड़ देते थे। तो उस वजह से जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होती थी, क्योंकि SF6 सर्किट ब्रेकर में ये क्लोज ऑपरेशन होता है। क्योंकि SF6 सर्किट ब्रेकर SF6 जो गैस है वो SF4 और SF2 में कन्वर्ट होती है और क्लोज सिस्टम में ही रहती है, और उसके बाद जो है वो दोबारा रिकम्बाइन होकर SF6 में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए इसमें इतनी जो है वो नॉइज़ पैदा नहीं होती जितनी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में पैदा होती है। द क्लोज गैस इनक्लोजर कीप द इंटीरियर ड्राई सो दैट देयर इज़ नो मॉइस्चर प्रॉब्लम। क्योंकि वहाँ पे हम एयर ब्लास्ट में हम एयर हर दफ़ा नहीं कैप्चर करते थे, तो वहाँ पे जो है वो मॉइस्चर का प्रॉब्लम रहता था। यहाँ पे क्योंकि हर चीज़ क्लोज है, गैस भी क्लोज होती है, तो इसलिए यहाँ पे मॉइस्चर प्रॉब्लम नहीं होता। देयर इज़ अ नो रिस्क ऑफ फायर इन सच ब्रेकर बिकॉज SF6 गैस इज़ नॉन फ्लेमेबल। यहाँ पे आग लगने का खतरा नहीं होता क्योंकि SF6 गैस इज़ अ नॉन इनफ्लेमेबल। द SF6 देयर इज़ अ नो कार्बन डिपॉजिट सो दैट ट्रैकिंग एंड इंसुलेशन प्रॉब्लम आर लिमिटेड। यहाँ पे इसमें कार्बन नहीं होता। द SF6 सर्किट ब्रेकर हैज़ लो मेंटेनेंस कॉस्ट, लाइट ऑफ फाउंडेशन रिक्वायरमेंट एंड मिनिमम ऑक्सिलरी इक्विपमेंट। Since SF6 circuit breaker are totally enclosed and sealed from atmosphere, they are particularly suitable where explosion hazard exist। कि जहाँ पे आग लगने का ख़तरा होता है तो क्योंकि SF6 सर्किट ब्रेकर है टोटली क्लोज होता है, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज 2 हैं। SF6 ब्रेकर आर कॉस्टली ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ SF6, क्योंकि SF6 गैस जो है वो बहुत महंगी है। सिंस SF6 गैस हैज़ टू बी रिकंडीशनड आफ्टर एवरी ऑपरेशन ऑफ द ब्रेकर, एडिशनल इक्विपमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। क्योंकि यहाँ भी हम जो है वो गैस को दोबारा हाई प्रेशर सिलेंडर में जो है वो दोबारा स्टोर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी हमें जो है वो छोटा सा कंप्रेसर रिक्वायर्ड होता है, तो एडिशनल इक्विपमेंट भी रिक्वायर्ड होते हैं। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका डिसएडवांटेज है जो कि आपने याद रखना है, ये हाईली इफ़ेक्टिव ग्रीन हाउस गैस है। ये ग्रीन हाउस सिस्टम में जो है वो को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इसका जो एक मालिक्यूल है वो एयर में जाके तकरीबन 1000 साल तक रहता है, वो रिएक्शन नहीं करता, डिज़ोल्व नहीं होता, और ये ओजोन लेयर को इफ़ेक्ट करती है। तो ये हाईली जो है वो इफ़ेक्ट करती है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को।
तो इसलिए जो है वो इसका ये मेजर डिसएडवांटेज है कि अगर ये एटमॉस्फेयर में लीक होती है तो। उसके बाद जो है वो आपके वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हैं। इन सच ब्रेकर यहाँ पे हम बेसिकली वैक्यूम क्रिएट करते हैं कॉन्टैक्ट्स के दरमियान, और जो है वो मेटल्स के जो कांटेक्ट होते हैं उन्हीं के ऑयंस की वजह से जो है वो आर्क पैदा होती है, लेकिन वो आर्क उसी वक्त ख़त्म हो जाती है क्योंकि जो वेपर्स होते हैं मेटल के कांटेक्ट्स के, वो दोबारा उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं। इन सच ब्रेकर वैक्यूम इज़ रेंज ऑफ 10⁻⁷ to 10⁻⁵ टॉर, ये आपने याद रखनी है वैल्यू। इज़ यूज्ड एज अ आर्क क्विंचिंग मीडियम। Since medium offer the highest insulation strength, it has far superior arc quenching properties other than any other medium. इसके प्रिंसिपल क्या है कि when the contact of breaker are opened in vacuum 10⁻⁷ 10⁻⁵ torr, the arc is produced between the contact by ionization of metal vapor of contact। यहाँ पे arc जो पैदा होती है वो ionization of metal vapor contact से पैदा होती है। However, the arc quickly extinguished because metallic vapor, electron and ion produced during are rapidly condense on the surface of the circuit breaker contact। लेकिन ये होता है कि वो जो आर्क है वो उसी वक्त ख़त्म हो जाती है क्योंकि जो वेपर होते हैं वो दोबारा उसके कंडेंस हो जाते हैं उसके कॉन्टैक्ट्स के ऊपर। द रीडर में नोट द rapidly condense on the surface contact of resulting quickly the reader may note the salient feature of vacuum as an arc quenching medium. As soon as the arc is produced in vacuum, it is quickly extinguished due to the fast rate of recovery of dielectric strength in vacuum। क्योंकि यहाँ पे जो है वो आर्क प्रोड्यूस इन वैक्यूम जो होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफ़ी बेहतर है। लेकिन ये आपने बात याद रखनी है कि इसको हम हाई करंट जहाँ पे चाहिए होता है वहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये आम तौर पे हाई वोल्टेज और लो करंट एप्लीकेशन पे इस्तेमाल होता है। तो ये आम तौर पे हम 11 kV तक ही महदूद रखते हैं इसको। इसके एडवांटेज देख लेते हैं। दे आर कम्पैक्ट, रिलायबल एंड हैव लॉन्गर लाइफ। दे आर नो फायर हैज़र्ड। there is no generation of gas during and after the operation. They can interrupt any fault current. The outstanding feature of VCB is that it can break any heavy fault current perfectly just before the contact reach the definite opening position. They require little maintenance or quiet in operation, क्योंकि ये जारी बात है कि इसका कोई ऑक्सिलरी इक्विपमेंट नहीं होता, तो इसलिए इसकी जो मेंटेनेंस भी कम है और क्वाइट इन ऑपरेशन भी है। दे आर सक्सेसफुल विद स्टैंड lightning surges. They have low arc energy and they have low inertia, hence require smaller power for control mechanism. उसके बाद स्विच गियर के इक्विपमेंट हैं जो कि ये भी क्वेश्चन होता है कि डिस्क्राइब द इक्विपमेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्विच गियर। तो बुशिंग यूज़ होती है। बुशिंग उसके बाद सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हैं, बस बार एंड कंडक्टर हैं। बुशिंग में है कि व्हेन द हाई वोल्टेज कंडक्टर passes through a metal sheet of frame which is set at earth potential, the necessary insulation is provided in the form of bushing। अब यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे जब हमने हाई वोल्टेज कंडक्टर का जो हमने कॉन्टैक्ट करवाना होता है, तो आप अगर हम वो जो अर्थ फ्रेम होता है उसके साथ उसकी इंसुलेशन प्रोवाइड करनी चाहिए होती है। अगर इंसुलेशन इनफ नहीं होगी तो वहाँ पे जो है वो आर्क पैदा हो सकती है, तो हम इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए बुशिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो जो है वो बुशिंग का काम बेसिकली क्या है, ये भी अक्सर जो है वो क्वेश्चन होता है। तो बुशिंग का जो काम होता है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करना होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ bushing is to prevent electric breakdown between the enclosed conductor and surrounding earth metal framework। ये इसका काम है। और जो बुशिंग आम तौर पे ट्रांसफार्मर में यूज़ होती है वो ऑयल फील्ड बुशिंग होती है, उसमें ऑयल फिल होता है। उसके बाद सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इनकी 3 टाइप हैं। इनके नाम ट्यूलिप टाइप कॉन्टैक्ट्स यूज़ होते हैं, फिंगर एंड वेज टाइप होते हैं और बट टाइप कॉन्टैक्ट होते हैं। ये तीनों के नाम आपको आने चाहिए। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो है जो है इसके बारे में पूछा जाता है आम तौर पे। इसको हम डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे, सीटी और पीटी को।
उसके बाद ये आपने जो है वो एडवांटेज दो लाजमी याद रखने हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का। द यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर परमिट द फॉलोइंग एडवांटेज। एक तो जो काम करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, दे आइसोलेट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रिले फ्राम हाई वोल्टेज पावर सर्किट, के जो है वो एक तो ये काम हाई वोल्टेज पावर सर्किट का करते हैं कि इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रूमेंट को हाई वोल्टेज सर्किट से। दूसरा करते हैं दे लीड द सेकेंडरी सर्किट कैरी relatively small voltage and current, दिस परमिट टू यूज़ वायर ऑफ स्मॉलर साइज़ एंड मिनिमम इंसुलेशन, क्योंकि ये बेसिकली जो सीटी है ये करंट को स्टेप डाउन कर देता है और जो पीटी है वो वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। तो इस जो है वो इस वजह से जो हम स्मॉल साइज़ की जो है वो वायर इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें जो इंसुलेशन की कॉस्ट होती है इंस्ट्रूमेंट के हवाले से वो भी हमारी मिनिमाइज़ हो जाती है। उसके बाद जो डेफिनेशन है इम्पोर्टेंट आरआरवी की रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज, इट इज़ अ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज एंड इज़ एब्रीवेटेड बाय आरआरवी। यूजुअली द वोल्टेज इज़ इन केवी एंड टाइम इन माइक्रोसेकंड, रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज का। और इसकी इट इज़ अ रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज विच डिसाइड वेदर द आर्क विल री स्ट्राइक आर नॉट। ये आपने याद रखना है कि व्हाट इज़ आरआरवी। तो इट इज़ अ रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज विच डिसाइड वेदर द आर्क विल री स्ट्राइक आर नॉट बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर। और ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये रिकवरी वोल्टेज और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये दोनों पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद करंट चॉपिंग की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर पूछते हैं कि इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ करंट इंटरप्शन बिफोर द न्यूट्रल करंट ज़ीरो इज़ रीच्ड। अब इसको ज़रा समझ लें। ये आम तौर पे जो करंट चॉपिंग है ये हमारी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में होती है। कि इसमें क्या करता है कि बेसिकली जितने भी सर्किट ब्रेकर हैं उसमें जो हम करंट इंटरप्शन करते हैं वो उस वक्त करते हैं कि जब वो करंट ज़ीरो पे जाता है तो आर्क दोबारा बिल्ड नहीं हो पाती, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स के दरमियान जो है वो क्विकली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन जो है वो आपके एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में क्या होता है कि जब आपके आयंस जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके आर्क का कंडक्टिंग पाथ बनाते हैं। जैसे ही कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं एक हाई प्रेशर जो है वो एयर आती है और जितने भी आयंस होते हैं उनको वहाँ से स्वीप कर देती है, वहाँ से निकाल देती है और वहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल आ जाते हैं। तो इसमें ये नहीं होता कि करंट ज़ीरो अचीव हुआ है या नहीं हुआ। करंट जहाँ भी होता है वहाँ उसी वक्त जो है वो जो आयंस होते हैं वहाँ से वो स्वीप हो जाते हैं और आपकी जो आर्क है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इसको जो है वो करंट चॉपिंग बोलते हैं कि करंट ज़ीरो पे नहीं गया था लेकिन जो आर्क है उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये जस्ट एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में होती है और इस जो फिनोमेना को हम करंट चॉपिंग बोलते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस स्विचिंग है। ये आम तौर पे जितने भी हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर होते हैं यहाँ पे पैरेलल में जो कॉन्टैक्ट्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस यूज़ होते हैं और कैपेसिटर यूज़ होते हैं। तो ये भी अक्सर क्वेश्चन होता है कि वाई वो यूज़ कैपेसिटर बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर या रेजिस्टेंस इन द बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो उनके ये दो काम होते हैं, टू रिड्यूस द रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज एंड पीक वैल्यू ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो जब रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज कम हो जाएंगे तो आपकी जो आर्क बनने के री स्ट्राइक होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। उसका दूसरा मकसद क्या होता है? टू रिड्यूस द वोल्टेज सर्ज ड्यू टू करंट चॉपिंग एंड कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग, कि अगर वहाँ पे कैपेसिटिव करंट है जिसकी वजह से जो है वो वोल्टेज सर्ज पैदा बन रही है तो उसको भी ये रिड्यूस करते हैं। तो ये दो काम करते हैं। ये आपने याद रखना है कि रेजिस्टेंस या लगाएं कॉन्टैक्ट्स के दरमियान या कैपेसिटर लगाएं तो ये उनके ये दो काम होते हैं। उसके बाद ब्रेकिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन है, ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब आपने याद रखनी है। इट इज़ अ करंट आरएमएस वैल्यू। जो ब्रेकिंग कैपेसिटी हम लेते हैं वो आरएमएस वैल्यू में लेते हैं। इट इज़ अ करंट दैट अ सर्किट ब्रेकर इज़ कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग एट गिवन रिकवरी वोल्टेज एंड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, पावर फैक्टर, रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो ये चीज़ें जो है वो ब्रेकिंग कैपेसिटी में देखी जाती हैं। और उसके बाद जो है मेकिंग कैपेसिटी में क्या होता है कि द पीक वैल्यू, ब्रेकिंग कैपेसिटी में हमने आरएमएस वैल्यू देखी थी, मेकिंग कैपेसिटी में हम द पीक वैल्यू ऑफ करंट इंक्लूडिंग डीसी कंपोनेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल ऑफ करंट वेयर
आफ्टर द क्लोजर ऑफ सर्किट ब्रेकर इज़ नोन एज मेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो जो मेकिंग कैपेसिटी होती है 2.55 टाइम मल्टीप्लाई बाय सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, तो ये 2.55 टाइम जो है वो ब्रेकिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होती है। अब दूसरा ये कि जो हम मेकिंग और ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है किसी भी सर्किट ब्रेकर की, ये हम ब्रेकिंग कैपेसिटी जो सर्किट ब्रेकर की होती है वो सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट से हम जो है वो डिसाइड करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि सिमेट्रिकल जो फॉल्ट करंट होता है ये बहुत हाई करंट होता है आपके सिस्टम में, तो इसलिए जो इसकी हम डिसाइड करते हैं ब्रेकिंग कैपेसिटी वो सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट से डिसाइड करते हैं। तो ये था आपका सर्किट ब्रेकर का चैप्टर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का जो है वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम इंशाल्लाह इस तरह जो है वो जितने भी टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के हवाले से उनको कवर करेंगे। और हमने जो है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक फ़ेसबुक ग्रुप बनाया है डिस्कशन के लिए, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो उस लिंक से जो है वो आप ग्रुप भी ज्वाइन करें। ओके जी।